एक 4 साल की बच्ची जिसने दिल्ली के लोकल फंक्शन में गाना शुरू किया, वो एक दिन करोड़ों दिलों की धड़कन कैसे बन गई। चोरी चोरी किया रे दिल की दिल लिया रे अभी जा अभी जा। क्या आपको पता है कि कभी उसकी आवाज को मर्दाना कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था? और क्या आपने सुना है कि इस लड़की ने अपनी पहली शादी परिवार के खिलाफ जाकर की और वो शादी सिर्फ 1 साल चली। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उसकी आवाज को लता मंगेशकर ने पीढ़ी की सबसे बेहतरीन गायिका कहा। लेग आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे आजा यारा लेट्स स्टार्ट अवे। एक ऐसी सिंगर जो सिर्फ गाती नहीं, अब स्टेज पर अपने गानों पर परफॉर्म भी करती है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? कौन है ये लड़की जिसकी आवाज में आग भी है और एहसास भी? सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को नई दिल्ली में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान दिल्ली में श्रीराम भारतीय कला केंद्र में एक थिएटर अभिनेता थे। उनकी मां का नाम सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने ही सुनिधि को संगीत में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम सुनैना चौहान है। सुनिधि अपनी 10वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से की, जिसके बाद उन्होंने संगीत में अपना करियर बनाने के लिए आगे की पढ़ाई छोड़ दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उन्होंने गायिका बनने का सपना पूरा करने का फैसला किया। जिसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है। सुनिधि ने 4 साल की उम्र में ही प्रतियोगिताओं और स्थानीय समारोह में गाना गाना शुरू कर दिया। अपने पिता के दोस्तों की सलाह पर उन्होंने लोकप्रिय गीतों की कैसेट और सीडी सुनकर नियमित अभ्यास करना शुरू किया। जब वो 8 साल की थीं, तब उन्होंने अभिनेत्री तबस्सुम से मुलाकात की, जो अपने म्यूजिक ग्रुप तबस्सुम हिट परेड के एक शो के लिए दिल्ली आई थीं। सुनिधि ने तबस्सुम को स्टेज पर गाने का मौका मांगा। तबस्सुम ने उन्हें बाद में मौका देने का वादा किया, लेकिन सुनिधि ने इंटरवल के दौरान मंच के पीछे ही उन्हें गाना सुनाना शुरू कर दिया था। तबस्सुम इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने बिना किसी रिहर्सल के सुनिधि का नाम स्टेज पर अनाउंस कर दिया। सुनिधि ने अपने परफॉर्मेंस से वहां लोगों को हैरान कर दिया। इस शो के बाद तबस्सुम ने सुनिधि को मुंबई जाने की सलाह दी। कुछ समय बाद जब सुनिधि 11 साल की हुई तो उनके पिता उनके करियर के लिए पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने के बाद तबस्सुम ने सुनिधि को नौशाद, श्याम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आदेश श्रीवास्तव और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों से मिलवाया। इसी दौरान कल्याण जी ने उनका नाम निधि से बदलकर सुनिधि रख दिया। एक बड़े समारोह में लाइव परफॉर्मेंस देने और फिर लिटिल वंडर ग्रुप के साथ 4 फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में परफॉर्म करने के बाद संगीत निर्देशक आदेश श्रीवास्तव ने उन्हें सुना और फिल्म शास्त्र में गाने गाने का मौका दिया। इस गाने के साथ ही सुनिधि ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने डीडी नेशनल के म्यूजिकल रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो में भाग लिया। अपनी मेहनत और प्रतिभा से उन्होंने ये शो जीत लिया और उन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के लिए लता मंगेशकर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस जीत के बाद उन्हें HMV द्वारा अपना पहला एल्बम ऐरा गैरा नत्थु खैरा रिकॉर्ड करने का मौका मिला, लेकिन यह एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इस असफलता से सुनिधि को अपनी कमियों का एहसास हुआ और उन्होंने संगीत की औपचारिक ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। इससे पहले उन्होंने कोई भी संगीत प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके बाद उन्होंने गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और साथ ही 2 साल तक बैकग्राउंड सिंगर के रूप में भी काम करती रहीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात सोनू निगम से हुई। सोनू निगम से सुनिधि की मुलाकात संगीत निर्देशक संदीप चौटा से करवाई, जो उस समय राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त पर काम कर रहे थे। संदीप ने उन्हें फिल्म के 3 गाने गाने का मौका दिया और 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म का टाइटल ट्रैक रुकी रुकी सी जिंदगी काफी लोकप्रिय हुआ। इस गाने के लिए सुनिधि को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फिल्म सिंगर का नॉमिनेशन मिला और उन्होंने RD बर्मन अवार्ड भी जीता।
इसी साल के अंत में उन्होंने जानवर, दहक और बड़े दिलवाले जैसी 3 और फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ दी। अगले साल उन्होंने फिल्म फिजा में सुष्मिता सेन पर फिल्माए गए आइटम नंबर महबूब मेरे को आवाज़ दी। ये गाना केवल 15 मिनट में रिकॉर्ड किया गया था और इसके लिए उन्हें एक बार फिल्म से फिल्मफेयर का नॉमिनेशन मिला। इसी साल उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मिशन कश्मीर के लोकगीत बुमरो बुमरो को भी गाया। 2021 में अब्बास मस्तान की फिल्म अजनबी में उन्होंने लगातार 4 गाने गाए। करीना कपूर पर फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं अजनबी से मुझे प्यार है उनका पहला रोमांटिक गाना बना। वही विपाशा बसु पे फिल्माया गया गाना महबूबा भी बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा उन्होंने एहसास, द फीलिंग, एक बार प्यार और यादें जैसी फिल्मों में भी गाना गाया। 2002 में उन्होंने पहली बार संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार के साथ फिल्म दीवानगी के लिए अजनबी गाना गाया, जिसे सुनिधि ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल गाना बताया था। इसके अलावा उन्होंने हमराज और म्यूजिकल फिल्म सुर में भी अपनी आवाज़ दी। 2003 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत में सुनिधि ने गाने के साथ स्क्रीन पर भी परफॉर्म किया। इसी दौरान उन्होंने मुन्ना भाई MBBS का लोकप्रिय गाना देख ले गाया। उन्होंने करीना कपूर के लिए फिल्म चमेली के गाने बहता है मन कहीं और सजना बे सजना भी गाए, जो दोनों ही बहुत हिट हुए। 2004 में आई फिल्म धूम के टाइटल ट्रैक धूम मचाले से सुनिधि को तीसरी बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। सुनिधि ने आज के दौर के लगभग सभी संगीत निर्देशकों के साथ काम किया है और कई सुपरहिट गाने गाए हैं। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गानों में फना का मेरा हाथ में तेरा हाथ हो, आजा नचले का टाइटल ट्रैक, रब ने बना दी जोड़ी का डांस पे चांस, दोस्ताना का देसी गर्ल और 30 मार खां की शीला की जवानी शामिल है। सुनिधि की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी। चूँकि सुनिधि हिंदू थी और बॉबी इस्लाम धर्म के थे और बॉबी उनसे 13 साल बड़े भी थे, इसलिए उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। अपने परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ये शादी सिर्फ 1 साल ही चली। रिपोर्ट के अनुसार बॉबी के परिवार ने उन्हें कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण ये रिश्ता टूट गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनिधि ने अपनी पिछली शादी के बारे में कहा कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन वो उनके लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन गलतियों ने ही उन्हें बेहतर इंसान बनाया। उन्होंने कहा कि गलत जगह होने के बावजूद वो जानती थी कि ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी और वो इससे बाहर निकल आएंगी। 9 साल बाद सुनिधि ने संगीतकार हितेश सोनिक से दूसरी शादी की। इस शादी से उन्हें एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम तेग है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनिधि ने खुलासा किया कि एक समय उनकी आवाज को मर्दाना कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म निर्माता उन्हें ज्यादातर आइटम सॉन्ग के लिए ज्यादा साइन करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने करियर में कई संगीत निर्देशक के साथ काम किए हैं, जिसमें अनु मलिक भी शामिल हैं। सुनिधि चौहान ने एक बार अपने साथ घटी एक घटना को याद करते हुए बताया कि फिल्म अजनबी के लिए जब संगीतकार अनु मलिक ने उन्हें गाने का मौका देना चाहा, तब डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने उनकी आवाज़ को मर्दाना बताकर रिजेक्ट कर दिया। अनु मलिक इस बात को समझते थे कि सुनिधि सिर्फ तेज और जोशीली गाने ही नहीं बल्कि रोमांटिक और सॉफ्ट नंबर भी गा सकती हैं। इसलिए उन्होंने जिद पकड़ ली कि फिल्म का गाना सिर्फ सुनिधि ही गाएंगी। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि फिल्म अजनबी के रोमांटिक गाने में सिर्फ सुनिधि की ही आवाज होगी। अनु मलिक की कोशिश के कारण सुनिधि को वो गाना मिल गया और इसके बाद उन्हें कई रोमांटिक गाने का मौका भी मिला। सुनिधि कहती हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपके लिए स्टैंड लेना जरूरी होता है, तभी काम बनता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कई बार लोग उनकी आवाज़ को मर्दाना कहते हैं, लेकिन अब वो इसे एक तारीफ की तरह लेती हैं। इसी के साथ सुनिधि एक विवाद का जिक्र करती हैं जब वो इंडियन आइडल सीजन 5 और 6 के जज के रूप में नजर आई थीं। उन्होंने बताया कि शो के दौरान उनसे कहा जाता था कि कुछ कंटेस्टेंट की तारीफ करनी है, भले ही वो उतने अच्छे ना हों, लेकिन सुनिधि ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो इसके लायक नहीं है उनकी तारीफ वो नहीं करेंगी। इसी कारण उन्होंने शो के बीच में छोड़ दिया और आज भी किसी रियलिटी शो को जज नहीं कर रही। सुनिधि बताती हैं कि पहले वो अपने स्टेज प्रोग्राम में केवल गाना गाती थीं, लेकिन अब वो गाने पर परफॉर्म भी करती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब वो माधुरी दीक्षित को अपनी आवाज़ पर स्टेज पर परफॉर्म करते देख रही थीं,
तो बैक स्टेज में वो खुद वैसे ही डांस करने की कोशिश करने लगी। आयोजक ने जब उन्हें डांस करते देखा तो सुझाव दिया कि क्यों ना वो खुद ही अपने गानों पर स्टेज पर परफॉर्म करें। ये सुझाव उन्हें अच्छा लगा और फिर उन्होंने 3 साल तक डांस की ट्रेनिंग ली। अब वो अपने सभी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में न सिर्फ गाती हैं बल्कि डांस भी करती हैं। सुनिधि ने फिल्मों के लिए गाने के अलावा उनमें एक्टिंग भी की है। उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत बस एक पल, धीमे धीमे हवा हवाई, घूम गई, खूबसूरत और बाल खड़े जैसे गानों में स्क्रीन पर परफॉर्म भी किया है। उन्होंने एक टेलीफिल्म प्लेइंग प्रिया में प्रिया का किरदार भी निभाया है। टीवी की बात करें तो इंडियन आइडल के अलावा द वॉइस और दिल है हिंदुस्तानी जैसे रियलिटी शो में भी जज रह चुकी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कंटेस्टेंट को ये कहते हुए क्रिटिक किया था कि आपने सुर में तो गाया लेकिन उसमें भावना नहीं थी, ऐसा लगा कि आप बस गा रही थी, फीलिंग्स नहीं थी। अगर अवार्ड्स की बात करें तो सुनिधि को फिल्म फेयर अवार्ड में 2 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिल चुका है। एक बार फिल्म ओमकारा के गाने के लिए और दूसरी बार 30 मार खान के एक प्रसिद्ध गाने के लिए। वो देश विदेश में कई म्यूजिकल कंसर्ट कर चुकी हैं और चैरिटी शोज के लिए भी गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने उन्हें न्यू जनरेशन की मेरी पसंदीदा गायिका बताया था और कहा था कि सुनिधि हर तरह के गाने गा सकती हैं। आज भी देश और दुनिया के तमाम कोने में फैले उनके फैंस उनके गाने को सुनते और गुनगुनाते हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर सुनिधि चौहान ने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया और आज वो देश की सबसे सफल गायिका में से एक हैं। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।